हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम HPGPT टेट जून 2025 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। 3 की घात 2 और 4 की घात 2 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएँ स्थित है? तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ठीक है। 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, 3 तियाँ 9। ठीक है। और 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, 4 चौके 16। ठीक है। अब हम 9 और 16 के बीच में जितनी संख्या आएगी उनको हम लिखेंगे। ठीक है। 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14 और 15। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 9 और 16 के बीच में कुल 6 संख्या आई है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 2, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वे संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 3 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, 2 जो है 1 बार रिपीट हुआ है, 5 2 बार रिपीट हुआ है, 6 1 बार रिपीट हुआ है, 4 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4, क्योंकि 4 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्षेत्र को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग क्या होगा? सबसे पहले हम अनुपात को लिख लेते हैं। ठीक है। तो अनुपात दिया है 7:5:3:4। अब हम इस अनुपात का योग करेंगे। ठीक है। योग करने के बाद आएगा हमारे पास 19। 7 5 12, 3 15 4 19। ठीक है। अब 76 दिया है, 76 लिखेंगे, बटा 19 कर देंगे और क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटा भाग। तो अनुपात में देखेंगे हम, सबसे छोटा है 3, 3 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 19 चौके 76। अब काटने के बाद आया है 4 और गुणा 3, ये लिख देंगे, 4 3 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या है? ये जो है नीचे समकोण त्रिभुज दिया है। ठीक है। कर्ण दिया है 20 सेंटीमीटर और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर और ए बी का मान हमने ज्ञात करना है, मतलब आधार हमने ज्ञात करना है। कर्ण स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लेंगे हम। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान दिया है 20, 20 का स्क्वायर बराबर है आधार हमने ज्ञात करना है, तो आधार को हम ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस लंब का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होता है 400 बराबर है आधार स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 400 144 प्लस का है तो बराबर की साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर है आधार स्क्वायर। अब 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 256 बराबर है आधार स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ये इसका अंडर रूट लग जाएगा, 256 के ऊपर जो है अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है। बराबर है आधार। अब हम 256 का एलसीएम लेंगे। ठीक है। 256 का एलसीएम लेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, 2 8 16,
दो चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम 2 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारे पास आया है 16 सेंटीमीटर। आधार का मान आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदा और 450 रुपये में बेचा, उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि प्रतिशत होती है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। 500 रुपये की चीज़ जो है उसको 450 रुपये में बेचा है तो उसको 50 रुपये की हानि हुई है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ लिखेंगे हम 50 बटा क्रय मूल्य है, लिखेंगे क्रय मूल्य है 500 गुणा 100। ठीक है, 100 एकम 100, 100 पंजे 500, 5 एकम 5 और 10 पंजे 50। तो काटने के बाद आया है 10। तो 10% की उसको क्या हुई है? हानि हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10%। नेक्स्ट, 5 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का माप बराबर होगा। नोट आपने याद रखना है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, आपने लिखना है 360 बटा जो 5 दिए इसको लिख लेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 7 पंच 35 और 5 दूनी 10। तो काटने के बाद आएगा 72। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 72। नेक्स्ट, 0.65 बिन को प्रतिशत में बदलो। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ठीक है, अब 65 बटा पॉइंट का नीचे 1 लग जाएगा, 2 संख्या हैं तो 2 जीरो लग जाएगी और प्रतिशत निकालने के लिए आगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कट गया, अब बचा हमारे पास 65। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 65। नेक्स्ट, यदि किसी घनाभ की विमायन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 गुणा लंबाई का मान दिया है 3 गुणा चौड़ाई का मान दिया है 4 जमा चौड़ाई का मान दिया है 4 गुणा ऊंचाई का मान दिया है 10 जमा ऊंचाई का मान दिया है 10 गुणा लंबाई का मान दिया है 3। ठीक है, 2 का 2 आ गया गुणा 4 3 12 जमा 10 चौके 40 जमा 10 3 30। अब 2 गुणा इसको जमा करने के बाद आएगा 70 80 82 आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट खुल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास 2 दूनी 4 8 दूनी 16 164 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, संख्या 1331 का घनमूल होगा। सबसे पहले हम 1331 का एलसीएम लेंगे। 1331 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये जाएगा 11 के पहाड़े से, 11 एकम 11, 2 बच गया, यहाँ पे हो गए 23, 11 दूना 22, 1 बच गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 1 बच गया, अब पूरा 11 हो गया। ठीक है, 11 एकम 11। अब ये 3 के जोड़ा बन गया। ठीक है, तो ये घनमूल में आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पासे को एक बार उछाला गया हो तो विषम संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे में 6 तक अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसमें हमने विषम संख्या निकालनी है। तो एक तो आ गई 1, एक आ गई 3 और एक आ गई 5। ठीक है, अब विषम संख्या बटा कुल संख्या, तो विषम संख्या है 3 बटा टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
तो काटने के बाद आया है 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1/2। नेक्स्ट, पूर्ण कोण का 5/6 भाग बराबर होगा। तो पूर्ण कोण का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, 5/6 गुणा 360 कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे। 6 6 36 और 0, 5 गुणा 60 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 0 5 6 30, 300। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 160 - 170 का वर्ग चिन्ह है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। निम्न सीमा का मान 160 प्लस उच्च सीमा का मान है 170 और बटा 2। ये आएगा प्लस करने के बाद 0 का 0 आ गया, 7 6 13, 1 1 2 और 1 3, 330/2। अब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद आएगा 2 1 2, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 165। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 165। नेक्स्ट, 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस -5 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 3 का मतलब है 8 प्लस 3 की घात 3 का मतलब है 27 प्लस -5 की घात 3 का मतलब है -125। अब 8 प्लस 27 प्लस माइनस हो जाएगा 125। 8 और 27 ये हो जाएंगे हमारे पास 35 - 125। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, माइनस करने के बाद -90। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8a बराबर है 35 की घात 2 - 27 की घात 2 तो a का मान निकालिए। 8a बराबर है 35 की घात 2 का मतलब है 1225 माइनस 27 की घात 2 का मतलब है 729। अब हम इसको माइनस करेंगे तो आएगा 15 में से 9 गए 6, 11 में से 2 गए 9, 11 में से 7 के 4। ठीक है, अब 8a बराबर है 496, a बराबर है 496/8। अब हम इसको काटेंगे तो काटने के बाद आएगा 8 6 48 और 8 दूनी 16। तो a का मान आया है 62। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 62। नेक्स्ट, एक खेल मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। प्रिय को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और हरीश को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु और एक ही समय पर शुरू करते हैं और एक ही दिशा में जाते हैं। वे कितने समय बार पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 9 18। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर 3 के पहाड़े से 3 एकम 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 36। नेक्स्ट, यदि a बराबर है 6 और b बराबर है 17 तो एचसीएफ AB गुणा एलसीएम AB का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 6 और 17 का एलसीएम लेंगे। 6 और 17 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये जाएगा सबसे पहले 2 के पहाड़े से। ठीक है, 2 3 6 और 17 से आ जाएगा। अब जाएगा 3 के पहाड़े से, 3 एकम 3, 17 से आ जाएगा। अब ये 17 से जाएगा, 1 1 आ गया और 17 एकम 17। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 17, 2 3 6, 6 गुणा 17।
6 सतह 42, हांसल 4, 6 और 6 और 4 10। तो हमारे पास 6 और 17 का एलसीएम आया है 102। ठीक है, अब हम 6 और 17 का एचसीएफ लेंगे। इसको हम भाग विधि से करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 17 में से 12 के तो यहाँ पे बचे 5। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 5 एकम 5। अब 6 में से 5 गया 1 बचा, यहाँ पे आ गया 5। 1 गुणा 5 नीचे आ जाएगा 5, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, तो एचसीएफ आया है 1। अब हम एलसीएम और एचसीएफ जो आया उसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम आया है 102। ठीक है, 102 मल्टीप्लाई एचसीएफ आया है 1, तो इसको करेंगे तो आएगा 102। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12/5 का गुणात्मक व्युत्क्रम बराबर होगा। गुणात्मक व्युत्क्रम में हम एक ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिसको काटने पर जो है 1 आ जाए। तो इस क्वेश्चन में जो संख्या दी है अगर हम उसी संख्या का उल्टा करें तो हमारे पास काटने के बाद जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 12 से 12 कट गया, 1/1 और 1 से 1 कट गया तो 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 5/12। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने जो संख्या दी है उसी का उल्टा कर देना है, तो वही उसका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।